क्या मायने हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक मूलभूत अंतर है भाजपा की संरचना और कांग्रेस की संरचना में। बीजेपी एक विचारधारा प्रेरित और कैडर आधारित दल है और कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित दल है। इसलिए वहां नेता का महत्व इतना ज्यादा है कि अगर वहां आप ईमानदारी से देखेंगे तो कांग्रेस में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता व्यवहारिक दृष्टि से नहीं मिलेंगे। वो तकनीकी दृष्टि से कांग्रेस कार्यकर्ता कहेंगे सब किसी नेता के होते हैं जी। उस नेता का कद बढ़ता है, पार्टी में उनका कद बढ़ता है। वो नेता पार्टी छोड़ के चला जाता है, वो उसके साथ पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। वो नेता फिर पार्टी में आता है, वो फिर पार्टी में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारे जो कार्यकर्ता हैं वो विचार से प्रेरित हैं। इसलिए जो हमारा नेतृत्व निकला वो भी विचार से प्रेरित था। और मैं यह बात विनम्रता से पर दृढ़ता से कहना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो पहली बार प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सर्वसम्मत निर्णय और जनता के समर्थन से बने, अटल जी और मोदी जी। इससे साथ जितने भी प्रधानमंत्री बने, अब मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे बने सबको पता है, पीवी नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा जी, गुजराल जी को छोड़िए, श्री राजीव गांधी कैसे बने, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों से, कोई वो पब्लिक के सपोर्ट से पहली बार नहीं आए। अब आइए इंदिरा जी कैसे बनी, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में, कंप्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में। जवाहरलाल नेहरू कैसे बने, जवाहरलाल नेहरू में तो सारी के सारे वोट मिले थे सरदार पटेल को, गांधी जी की कृपा से बने। तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, हमारे प्रधानमंत्री नेता बनने के बाद प्रधानमंत्री बने। और अटल जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, यानी कांग्रेस गोत्र के बाहर के पहले प्रधानमंत्री। मोदी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होकर अपने दम पे अपने दल को पूर्ण बहुमत दिलाया और लगातार दूसरी बार दिलाया। यह नेतृत्व की जो एक खासियत थी। और आप देखें प्रधानमंत्री मोदी जी मॉर्निंग कंसल्टेंट में लगातार विश्व में सबसे लोकप्रिय परिस्थितियों नेताओं में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार का, और उनको इस समय तो उनका हेड ऑफ द स्टेट का लॉन्गेस्ट सर्विंग रिकॉर्ड हो गया है, यह दर्शाता। मगर जो क्रमिक विकास की बात को देखिए, एक तरफ कांग्रेस को एब्सोल्यूट सत्ता मिली थी 1947 में, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। और वहां से उनका क्रमिक ह्रास हुआ। मतलब आज के युवा पीढ़ी को न पता हो, 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में आज जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला था। खान अब्दुल गफर और मुस्लिम लीग हार गई थी। इवन आज के बांग्लादेश में मुस्लिम लीग को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो समझिए वो NWFT तक थी और 60 का दशक, 70 का दशक ये नीचे जाने शुरू हुए। 50 के दशक में पहली बार इनके हाथ से किसी राज्य की सत्ता गई, केरल। 67 में संयुक्त विधायक दल की सरकारें आई, अनेक राज्यों के हाथ से सत्ता गई। 77 में पहली बार केंद्र से सत्ता गई और 77 में कुछ राज्यों में ऐसे गए कि आज तक नहीं लौटे जी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मतलब मजाक में जो हमारे यहां कहते थे ना, ही वेंट तो ऐसो वेंट की के महीना आए। 80 के दशक में अनेक राज्यों में गए फिर लौटे नहीं, जैसे 90 में उत्तर प्रदेश से गए, 90 के दशक में गुजरात और कई राज्यों से गए, लौटे नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी देखिए। 50 का दशक हम एक अप्रासंगिक दल, अरे ठीक है ये लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं। 60 का दशक, 1967 में 35 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश में हमारे 95 MLA, यानी और संयुक्त विधायक दल सरकारों हमारी, यानी हम प्रासंगिक दल। 70 का दशक हम गठबंधन के प्रमुख घटक दल, अशोक जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, जनता पार्टी में सबसे बड़ा जो धड़ा था वो भारतीय जनसंघ था और अनेक राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री बने। 80 का दशक एक हमने झटका खाया, पर 84 में बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा, 2 सीटें हमारी थी जरूर, मगर 8 दशमलव कुछ प्रतिशत वोट के साथ कांग्रेस के बाद इन टर्म्स ऑफ नंबर, परसेंटेज ऑफ वोट हम बिगेस्ट पार्टी थे। इन टर्म्स ऑफ सीट तेलुगु देशम थी 23 सीटें पाकर, मगर हम। अब आइए 90 का दशक का प्रारंभ, हम मुख्य विपक्षी दल, हमने पॉलिटिक्स को बाइपोलर कर दिया। 90 का दशक का अंत, अब हम गठबंधन में साथी नहीं थे, गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। और पहली गठबंधन सरकार जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया वो अटल जी की सरकार। अब आइए 1 दशक का थोड़ा गैप आया यूपीए में, फिर मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा, और दूसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा, और तीसरी बार, यानी हमारा डिकेड बाय डिकेड ग्रेजुअल राइज हुआ है।
और कांग्रेस का डिकेड बाय डिकेड ग्रेजुअल डिके हुआ है। जी, जाहिर सी बात है, लेकिन एक सिद्धांत